हाय रोशन अगेन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने पोजीशन को बेस्ट तरीके से कैसे हेज कर सकते हैं। हेजिंग का बेस्ट अप्रोच क्या है, पिछले 10 साल का सबसे बड़ा गैप अप एंड पिछले 10 साल का सबसे बड़ा गैप डाउन। मैं आपको दोनों सिनारियो बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या है, ये एक डबल कैलेंडर है। डबल कैलेंडर हम कब बनाते हैं, जब हमारा व्यू साइडवेज होता है। ठीक है, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, ये मैंने डिप्लॉय किया है 2 फरवरी को एंड नेक्स्ट डे पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप होता है। नेक्स्ट डे पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप होता है। अब गैप अप आप बोलोगे मॉर्निंग में होता है, तो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको मॉर्निंग में दिखाता हूँ कि जो पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप होता है उसमें भी योर लॉस इज ओनली 1.5%। इजंट इट योर अचीवमेंट? क्या ये अचीवमेंट नहीं है? इट्स अ गुड न्यूज, राइट, कि द लॉस इज ओनली 1.5%। पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप था। इन द सेम वे, अगर आपने 2 फरवरी को शक्ति कवच किया होता तो शक्ति कवच भी आप देख सकते हैं। शक्ति कवच भी मैं आपको मॉर्निंग में, क्योंकि जो गैप अप होता है, गैप अप मतलब कि मॉर्निंग जब मार्केट आपका ओपन होता है उस समय शक्ति कवच इज गिविंग यू द प्रॉफिट ऑफ 3.5%। तो देखो ये, खैर ये तो आप बोलेंगे कि पे ऑफ देख के लगता है कि ये ब्लैक सॉन इवेंट को फेवर करती है। दैट इज राइट, बट इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को ऐसा डिजाइन किया गया है ना, ताकि आपका ये स्ट्रैटेजी ब्लैक सॉन इवेंट को हैंडल कर सके। सो शक्ति कवच हो या डबल कैलेंडर हो, हमारा जो हेजिंग होता है ये हेजिंग का तरीका बेस्ट होता है अपने पोजीशन को, किसी भी तरह के पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखाता हूं। ये था पिछले डिकेड के सबसे बड़े गैप अप का एग्जांपल। अभी मैं आपको पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप डाउन दिखाता हूं। कोविड के बाद जो सबसे बड़ा गैप डाउन हुआ था वो हुआ था पिछले साल। ठीक है, पिछले साल अप्रैल मंथ में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये एक स्टेटमेंट दिया था। तो मैं आपको दोनों शक्ति कवच एंड डबल कैलेंडर दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, शक्ति कवच एंड डबल कैलेंडर। पहले एक दिन चलो, आप एक दिन पहले चलो। देखो, एक दिन पहले अभी क्या है, स्पॉट है 23,000 पे। 23,000 पे, ठीक है, 21,980 पे 18 रुपीज का लॉस दिख रहा है। 21,980 पे नेक्स्ट डे 21,980 मतलब 87 पे 4.3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5.2% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में वॉल्टिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है, एंड जब प्रीमियम बढ़ता है तो कैलेंडर पोजीशन में प्रॉफिट होता है। दैट इज द रीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईवी भी आप देख सकते हैं। एक दिन पहले का आईवी 11 एंड 12 था, एंड एक दिन बाद आईवी भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, सो शक्ति कवच को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि ये आपके ब्लैक स्वान इवेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। बट ये क्या है, ये एक टिपिकल क्या है, ये एक साइडवेज स्ट्रैटेजी है। सो अब ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को 0.8% का प्रॉफिट हो रहा है, एंड अगले दिन कोविड के बाद पिछले 10 साल का सबसे बड़ा गैप डाउन होता है, एंड योर लॉस इज ओनली 3%। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुतों का 10% 20% उड़ना तो आम बात है। आप देखो, अगर मैं यहाँ से हेजिंग वाले पोजीशन को निकाल देता हूँ तो ये रहा आपका स्ट्रैंगल। योर स्ट्रैंगल इज गिविंग यू द लॉस ऑफ 19%। अगर आप स्ट्रैंगल बेच रहे होते, अगर आपने नेकेड स्ट्रैंगल बेचा होता तो आपका 19% का लॉस होता। ठीक है, बट जब आप ये हेजिंग करते हैं तो योर लॉस इज ओनली 3%। तो इतने बड़े गैप डाउन में, जो पिछले 10 साल का सबसे बड़ा गैप डाउन है कोविड के बाद, आपका लॉस सिर्फ 3% हो रहा है। अब आप बताओ कि क्या इससे भी बेटर तरीका हो सकता है हेजिंग करने का, टू प्रोटेक्ट अ टिपिकल साइडवेज पोजीशन? ये क्या, ये एक नेकेड स्ट्रैंगल है। इस स्ट्रैंगल का हेजिंग मैंने किया हुआ है, अपने स्ट्रैंगल को बचाने के लिए इसका हेजिंग किया हुआ है, एंड 10 साल का सबसे बड़ा गैप डाउन होता है, एंड योर लॉस इज ओनली 3%। ठीक है, मैं इसको 2.2 दिख रहा है ये, तो लॉस इज ओनली 3%। सो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको लग रहा हो कि ये क्या है, ये एक डबल कैलेंडर है। देखो, होता क्या है ना कि मैंने क्या किया है, मैंने अपने सेल लेग को बाहर रखा है। ठीक है, आप सेल लेग को जैसे जैसे अंदर लाओगे, आप सेल लेग को जैसे जैसे अंदर लाओगे ना, वैसे वैसे आप मतलब कि थीटा खाना चाह रहे हो। ठीक है, आप अपने पोजीशन को उतना ज्यादा साइडवेज के फेवर में कर रहे हो, आप जैसे जैसे इसको 100 पॉइंट्स आगे लाते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको बैलेंस रखा है। ठीक है, आप इसको जितना अंदर लेके आओगे ये उतना ज्यादा जो है ये साइडवेज होता जाएगा। ठीक है, साइडवेज को फेवर करता जाएगा। बट मैं क्या किया हूं, मैं इसको जितना हो सके मैं इसको उतना बाहर रख रहा हूं। ठीक है, अपने दोनों तरफ के सेल लेग को। ये देखो, ये क्या है, ये एक, देखो
ये क्या, यहाँ पे मुझे रूम भी मिल रहा है थोड़ा, मतलब मैं यहाँ पे थीटा को भी टारगेट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत थीटा भी चाहिए, एंड मुझे ऐसा चाहिए कि ये मेरे जो मेरा पोजीशन है ये वोल्टिलिटी को भी हैंडल करे। अगर आप वन बाय वन दोनों पोजीशन को देखेंगे, ये कॉल कैलेंडर ये क्या है, ये कंप्लीटली डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि इनसाइड 300 पॉइंट्स इनसाइड बाइंग किया हुआ है। मतलब कि आप एक तरह से आप इमेजिन करो कि अगर निफ्टी 1 लाख भी चला जाता है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 300 पॉइंट इससे ज्यादा रहेगा। अगर निफ्टी 1 लाख भी चला गया था, और मान लो निफ्टी जीरो भी अगर हो जाता है, अगर निफ्टी जीरो भी हो जाता है तो आप अपना पुट कैलेंडर देखो, यहां इनसाइड बाइंग कितना है, 550 पॉइंट्स इनसाइड बाइंग है। मतलब अगर निफ्टी किसी दिन जीरो हो जाता है तो भी 550 पॉइंट्स का इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा से पुट का जो बाई लेगा इसमें रहेगा। सो मैं दोनों तरफ से डायरेक्शन को कैप्चर कर रहा हूँ, and क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है तो दोनों डायरेक्शन को मैं जब कंबाइन करता हूँ फिर भी यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो पे ऑफ है ये इनको पता है कि मंथ एंड में ये दोनों जीरो नहीं होने वाला। यही कारण है कि पोजीशन भले ही डेबिट में रहता है, बट क्योंकि मंथ एंड में फरवरी के एंड में ये दोनों जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पे आपको ग्रीन दिखता है। बट कैलेंडर का पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है, ये फ्यूचर में और नैरो भी हो सकता है, एंड ये ग्रीन वाला पार्ट फ्यूचर में और वाइड भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, हाँ देखो यहाँ पे वाइड हो गया ना जस्ट इन नेक्स्ट डे। एंड एक एग्जांपल और आपको दिखेगा यहाँ पे अप्रैल वाले में। हाँ अप्रैल वाले में, क्योंकि एक ही चीज मुझे बताना होता है तो मुझे याद हो गया है। देखो एक दिन पहले ये कितना नैरो दिख रहा था, एंड देखो एक दिन बाद ये अचानक से कितना ज्यादा ये हो जाता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये कितना ज़्यादा वाइड हो गया। तो पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है, ये डिपेंड डिपेंड करता है ग्रिक्स पे। ठीक है, आपका करंट ग्रिक्स क्या है उस बेसिस पे पे ऑफ बनता है, क्योंकि पे ऑफ को ये नहीं पता है ना कि एक सेकंड के बाद ग्रिक्स क्या होने वाला है, एक सेकंड के बाद ग्रिक्स चेंज हो सकता है ना। तो इसलिए कैलेंडर का पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है। सो ये दोनों हेजिंग इतना परफेक्टली क्यों वर्क करता है? पहला, कि जब हम डबल कैलेंडर करते हैं तो हमारा जो बाई लेग है ये इनसाइड होता है, एंड ये दूर के कैलेंडर का होता है, मतलब दूर के एक्सपायरी का होता है। शक्ति कोश में भी कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे डबल नॉट बाइंग होता है, एंड क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ में है तो थीटा ऑब्वियसली इसका ज़्यादा फास्ट नहीं गलता है। दैट इज द रीज़न कि यहाँ भी कैलेंडर हेज है, यहाँ भी कैलेंडर हेज है, बट यहाँ पे कैलेंडर हेज के साथ साथ इनसाइड बाइंग भी है। यहाँ पे इनसाइड बाइंग नहीं है, बट डबल क्वांटिटी में बाइंग है। देखो आपको करना क्या है, अपने चैनल पे यहाँ होम पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में जितने सारे वीडियोस आएंगे हर वीडियो को देख जाना है। ये दोनों शक्ति कवच का कंप्लीट मास्टर क्लास है। ठीक है, 18+6 ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का ये कंप्लीट मास्टर क्लास है। रेशियो स्प्लिट के ऊपर ये 4 वीडियोस हैं, इन चारों वीडियोस को देख लो। पोर्टफोलियो हेजिंग एंड कवर्ड कॉल का एक कुछ डिफरेंट तरीके का अप्रोच है जो मैं यूज करता हूं, आप ये भी देख सकते हो। इनफैक्ट जितने सारे वीडियोस हैं टोटल जो है अपने चैनल पे, ये वाला वीडियो मिला के 147 वीडियोस हो जाएगा। तो आपको हर वीडियो देख जाना है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया, कुछ यूनिक, हमेशा आपको कुछ ना कुछ एडिशनल चीज सीखने को जरूर मिलेगा। एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप मेरे प्रीमियम स्ट्रैटेजीज को सीखना चाहते हो। टोटल 3 स्ट्रैटेजीज है जो मैं प्रिफर करता हूँ, टोटल 3 स्ट्रैटेजीज है। अगर आप उन तीनों स्ट्रैटेजीज को डिटेल में सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।